समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, प्रबंधन ने दिया 2 दिन में समाधान का आश्वासन। जरिया पाथरडी भाडी उप क्षेत्र के ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को लेकर मेवान स्टील के कार्यालय में एरिया 10 के महाप्रबंधक से वार्ता की। इस दौरान महाप्रबंधक ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि 2 दिनों के अंदर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ग्रामीणों की ओर से स्थानीय निवासी रामप्रसाद दशौंधी और खौनी कुमार रॉय ने बताया कि वर्ष 2024 से ही क्षेत्र में बिजली समस्या को लेकर अलग अलग ट्रांसफार्मर की मांग की जा रही है। इसको लेकर पहले भी सहमति बनी थी। इसके बाद वर्ष 2025 में भी वार्ता हुई और आश्वासन मिला, लेकिन प्रबंधन की ओर से अब तक केवल टाल मटोल किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में धनबाद सांसद को भी लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं एरिया 10 के महाप्रबंधक ने से पाथरडी कोलवासी परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई, जहां एक बार फिर 2 दिनों के भीतर समस्या के समाधान का भरोसा दिया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मोनेटवासी का चक्का जाम किया जाएगा। ऐसी स्थिति में होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। इस वार्ता के दौरान बीसीसीएल के अधिकारी और दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। ट्रांसफार्मर के लिए व्यक्तिगत रूप से 117 भाटी मौजा के लिए जो जहाँ पर बिजली बिल्कुल कम है, इन्होंने वादा किया था, उसी वादा के अनुसार हम लोग आज मिलने के लिए आए थे। इन्होंने फिर 2 दिन का टाइम लिया है। वहाँ पर हम लोग को बहुत तकलीफ है बिजली का और भी बहुत चीज़ों का। जो ये बिजली जो है सीएसआर के तहत में आता है कि व्हिच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय दिस कोल मिनिस्ट्री, उसको इन्होंने करना, लेकिन इन लोगों के ढीला लचीलापन के चलते अभी तक नहीं हुआ। और ये जो 1983 में नवंबर में जब सेल के बाद बीसीसीएल में विलय हुआ, उसके बाद से इन लोगों के साथ एग्रीमेंट है, सारी चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ढीलो ढाली ऐसे करते करते बाद सुपुर्द कर दिया। आज हम लोग अति शालीनता से उनसे बात की। इन्होंने 2 दिन का समय लिया है। अगर 2 दिन का अंदर नहीं होता है तो शांतिपूर्वक गांधी जी के मार्ग में जो करना होगा हम लोग करेंगे। किनके द्वारा बात हुआ अभी वो जीएम साहब थे लोधना एरिया के जेल में। क्या बोले जीएम साहब ने वही बोला कि 2 दिन का हमको मौका दीजिए, 2 दिन को मौका देने के बाद हम लोग करेंगे। अपना परिचय दीजिए। ये रामप्रसाद दशौंधी, मौजा नंबर भाटी के डिस्प्लेस पर्सन। का बहु प्रतीक्षित एक ठो मांग था 2024 से सांसद महोदय के द्वारा हम लोग चिट्ठी दिए थे कि हम लोग का गांव में एक अलग से ट्रांसफार्मर दिया जाए और जिससे कि बिजली सुचारू रूप से हम लोग को मिलेगा। तो ये 24 के बाद भी कुछ काम नहीं हुआ। फिर 25 में फिर सांसद महोदय के द्वारा उसका पत्रांक का ये दिया गया, रिमाइंडर दिया गया, तो उसमें भी 25 में भी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। हमको लगता है कि ये विभाग जो है कि बहुत गंभीर निद्रा में सो रही है। अब हम लोगों को एक उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रहा है। इन्होंने लास्ट में अभी 2 दिन का और समय मांगा है। यदि किसी तरह का 2 दिन में सकारात्मक पहल नहीं होता है तो हम लोग विवशतः इस गांव के संपूर्ण लोग इस वासरी का चक्का जाम एवं प्लांट को बंद करने का काम करेंगे। और हम लोग जैसे हमारे नेता का दिशा निर्देश होगा, सांसद माननीय ढुल्लू महतो जी का, उस दिशा निर्देश को हम लोग फॉलो करने के लिए विवश हो। पहले भी वार्ता हुआ था, पहले भी 3-4 चरण में वार्ता हुआ था। उस समय जीएम साहब थे सोहेब इकबाल, धनबाद में बैठते थे। वहाँ भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो हम लोग बहुत जल्दी इसका निपटारा करेंगे, एक अलग ट्रांसफार्मर भाटी को देंगे और भी किसी तरह का मूलभूत सुविधा जो वंचित है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। कितने दिन पहले वार्ता हुआ था वो? ये 2025 में वार्ता हुआ था, नवंबर में। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, धरातल पर 0/0। इसके लिए आज क्या किया? आज हम लोगों को जीएम साहब ने ये मीटिंग कॉल करके बुलाया था कि आप लोगों का समस्या का समाधान हम जल्द करेंगे, 2 दिन का और समय दीजिए। आप लोग हमको आगे किसी तरह का एक्शन लेने से पहले 2 दिन का हमको समय दीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम खौनी कुमार राय, भाटी ग्रामीण।